नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में। 1850 में दुबई एकदम सूखा, वीराना, सुनसान रेगिस्तान था। आज जो 2023 में इतना डेवलप कैसे हो गया, उसके पीछे की कहानी क्या है, आइए आज जानते हैं। वहाँ के जो शेख थे वो 1959 में यूरोप जाते हैं। फिर वहाँ पे देखते हैं कि कंट्री बहुत डेवलप है। दुबई वापस आते हैं और सोचते हैं कि इसको दुबई को ट्रेडिंग हब और ट्रांसपोर्टेशन हब, फाइनेंस हब, सब कुछ जितना हो सकता है उसको उतना बनाएंगे। लेकिन बनाने के लिए तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते थे, उसके लिए पैसा चाहिए था। पैसा उनके पास था नहीं। तब वो सोचते हैं कि यार कुछ किया जाए। लेकिन उनको याद आया कि मैं जब यूरोप गया था तो शिप से गया था, पानी वाली जहाज से। तो एक काम करता हूँ, इस जो हमारे जस्ट बगल समुद्र है वहाँ पे जो तट है ना, यानी किनारा है दुबई के पास, वहाँ पे गड्ढा कम था और इसलिए वहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज आके रुक नहीं पाती थी, छोटी छोटी ही जहाज आ पाती थी। तो उन्होंने पहले समुद्र के किनारे को गड्ढा करवाया और बड़ी बड़ी जहाजें आके रुकने लगी। जब बड़ी बड़ी जहाज आके रुकने लगी तब वहाँ पे बहुत सारे होटल खुल गए। बड़ी बड़ी शिप को रिपेयरिंग करने के लिए आदमी लगने लगे वहाँ पे, या एक शिप से कहीं दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ पे रुकते थे ऑयलिंग के लिए, यानी पेट्रोल भरने के लिए और रेस्ट करने के लिए। तो फिर आके वहाँ पे कुछ घूमते टहरते थे, थोड़ा बहुत सामान भी लेते थे। तब वहाँ की हालत थोड़ी बहुत सुधरने लगी। फिर और वहाँ पे शॉप खुलने लग गए रिपेयरिंग का, शिप से कमाई बहुत होने लगा। 1966 में ऑयल मिल गया वहाँ पे। लेकिन जो ऑयल मिला वो दूसरे के मुकाबले में कम था। जैसे अदर कंट्री थी वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल था, लेकिन यहाँ पे कम ऑयल निकला। तब उन्होंने सोचा कि ये ऑयल जो है, अगर हम इसको सेल करके पैसा अपने पास या किसी और काम में रख लेंगे तो ये किसी काम का नहीं होगा। आज मेरे पापा ऊँट पे चलते थे, मैं भी ऊँट पे चलता हूँ। हो सकता है कुछ दिन बाद मैं लंबोर्गिनी पे चलने लगूं, लेकिन जो मेरा बेटा है वो भी लंबोर्गिनी चलेगा। लेकिन जो उसका बेटा है वो लंबोर्गिनी पे नहीं चलेगा, वो ऊँट पे चलेगा, अगर मैं ऑयल को ऐसे ही बेच के और पब्लिक में खर्च कर दूं। तब उन्होंने सोचा कि जो ऑयल निकलता है यहाँ से, उसका मैं पब्लिक में ना यूज करके इसका कुछ नया करता हूँ। जैसे उन्होंने एयरपोर्ट बनवाना स्टार्ट किया वहाँ पे। फिर वहाँ पे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ। अदर कंट्री उन शेख को बोल रही थी कि आप ये गलत कर रहे हो, किसी काम का नहीं होगा, ये सब बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे कुछ सक्सेस नहीं होने वाला क्योंकि पूरा रेत है। लेकिन शेख को लगता था कि ये सक्सेसफुल होगा, तो उन्होंने काम जारी रखा। लेकिन अगर और स्पीड से उनको ग्रो करना था तो एक पोर्ट की और जरूरत थी उनको। अब पोर्ट दुबई से जस्ट दूसरे किनारे पे एक पोर्ट और बना 1979 में। ये पोर्ट जो बना ना, वो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है अभी भी। वहाँ के जो राजा शेख रशीद थे उनको लगने लगा कि अब इनकम यहाँ पे अच्छी हो गई है और ये काम बहुत जोरों शोरों से करवाए जा रहे थे। पूरा दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज कर दिए वो। अब दुबई इतना तरक्की कर रहा था कि उसके जो जीडीपी है उसका 24% पोर्ट से ही पैसा आने लगा। कि बड़े बड़े इंजीनियर आ रहे थे वहाँ पे, पूरा डिजाइन कर रहे थे होटल, बिल्डिंग। दुबई धर्म को बहुत मानता है, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे थे वहाँ पे घूमने या रहने, जैसा मन करे वैसा रहो, लेकिन जो हमारे कल्चर है उसको डिफेक्ट ना करो। दुबई के जो शेख रशीद थे उन्होंने सोचा कि अब पोर्ट से और एयरपोर्ट से कमाई तो हो रही है, लेकिन अब लगता है कि और कमाना चाहिए। और कमाने के लिए उन्होंने सोचा कि इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, कि लोग बाहर से आए। और टूरिस्ट प्लेस ऐसा है कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वो चलता रहेगा। इसलिए वहाँ पे बहुत भी वीआईपी, जो पूरे वर्ल्ड में जितना बड़ा होटल नहीं है उतना बड़ा होटल वहाँ पे 7 स्टार होटल कई बनाए गए। और इस तरीके से डिजाइन किया गया दुबई को कि जो एक बार आए वहाँ पे वो बार बार आने का मन करे, उसको, उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दुबई को अगर पोर्ट से बहुत ज्यादा पैसा कमाना, वो सोचा कि एक काम करते हैं, जो हमारे पोर्ट के पास से शिप गुजरेगी उसका टैक्स लगता था, उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। अब लोगों को लगने लगा कि दूर से जाने से बढ़िया है यहीं से जाओ, यहाँ पे टैक्स भी नहीं देना होगा। तो सारी शिपें जितना हो सकता था यहीं से निकलने लगी। और जैसे अभी टैक्स फ्री कर दिया, सब आए जा रहे, जितना शिप था सब वहीं से गुजरने लगे। वहां पर शिप की ट्रैफिक लगने लग गई, एकदम जबरदस्त शिप आने लगी। तो जैसे जितना शिप से पहले कमाई हो रहा था उससे अब कई गुना ज्यादा हो रहा था कमाई। फिर दुबई में रेगिस्तान है, पानी पीने के लिए भी दिक्कत हो रहा है वहाँ पे। तो वो पानी पीने के लिए उन्होंने एक आइडिया लगाया कि जो समुद्र का पानी है उसको प्यूरिफाई करके हम पीने के लिए समुद्र का पानी यूज करते हैं। तो उन्होंने समुद्र का पानी पीने लायक बनाया। फिर पूरे दुबई में टैक्स फ्री कर दिया कि जो भी लोग हैं, जो भी काम करे, एजुकेशन, हेल्थ और बिजनेस, कुछ भी कर लो आप, टैक्स फ्री हो। और दुबई इतना देखते देखते इतना अमीर हो गया कि वहाँ की पुलिस लैम्बोर्गिनी लेके चलती है। वहाँ पे क्राइम 0% है, होता ही नहीं है वहाँ पे क्राइम। और जो भी बाहर से जाता है उनको प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ प्रॉब्लम वर्कर को होती है। जो बाहर से वर्कर आते हैं, जैसे इंडिया से, नेपाल या कहीं अदर कंट्री से जाके वहाँ पे जाते हैं, तब वो डायरेक्टली जा नहीं पाते हैं वर्कर वहाँ पे, किसी ठेकेदार के माध्यम से जाते हैं। वो ठेकेदार अपने हिसाब से इनको रखता है, मतलब वो बोलेगा कि
आपको काम करना है तो कहीं कहीं 20-20 घंटा करना पड़ता था काम, और उनको सही से सोने भी नहीं दिया जाता था, सिर्फ 4 घंटे सोने को दिया जाता था। ऐसे बहुत अभी क्राइम हुआ, किसी वर्कर का पासपोर्ट बेच दिया जाता था, पूरा वर्कर बेचारा वहीं पड़ा हुआ है, ऐसे क्या ही कर सकता है वो। आप सिंपल ये समझे कि जो बाहर से वर्कर किसी ठेकेदार के माध्यम से जाते हैं उनकी जीवन लाइफ थोड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ हरामी ठेकेदार होते हैं वो। वैसे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।